ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा हृदय कभी हमारा होता ही नहीं, क्योंकि हमारा हृदय किसी और के हाथों में संभला हुआ होता है। और ये सारी बातें मुझे आपकी छोटी मां नंदिनी ने समझाई थी। बिंदुसार, बिंदुसार, ये क्या कर रहे हो तुम? आज के दिन में तुम इतनी मदिरा पियोगे? अभी कुछ ही समय में तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। किस प्रकार के व्यक्ति हैं पिताजी महाराज? किस प्रकार के? आज के दिन भी उन्होंने उस नंदिनी का नाम लिया जिसने मेरे जीवन में फिच खोल दिया है। क्या हो जाता यदि यदि आज के दिन वो मेरी माँ का स्मरण कर लेते? कभी कभी तो संदेह होता है कि मैं उनका पुत्र हूं भी या नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बड़ी माँ, हाँ, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य हम में से किसी के नहीं। ना जाने किस प्रकार उस नंदिनी ने अपनी स्मृतियों के वश में किया हुआ है महाराज को। मृत्यु के पश्चात भी वो हमें संतोष से जीवित नहीं रहने दे रही। हाँ बिंदुसार, परंतु बिंदुसार, ये रंग इतनी सरलता से नहीं जाएगा। क्यों? जब हम तुमसे इतनी घृणा करते हैं तो क्यों तुमने हमारा नाम अपनी हथेली पे लिखवाया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों उस व्यक्ति को उस नंदिनी के विषय में बोलने का अवसर दिया? क्यों? चित आपको अपने क्रोध में कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है राजकुमार, किंतु ये मेरी गलती से नहीं, आप ही की मंगेतर राजकुमारी चारुमती के कारण हुआ है। उनका हाथ मेरे हाथ पर गिर जाने के कारण ये अक्षर मेरे हाथ पर छप गया है। आपको क्या लगता है कि अक्षर मेरे हाथ पर छप जाने से मैं बड़ा आनंद की अनुभूति ले रही हूँ? नहीं, मैं स्वयं नहीं चाहती थी कि अक्षर मेरे हाथ पर छप जाए। घिसने से तो ये रंग और भी गहरा होता जा रहा है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं राजकुमार। ब से और भी अर्थ निकलते हैं, जैसे ब से बैल बुद्धि, ब से बुद्धिहीन, ब से बंदर। क्या कहा तुमने? बंदर कहा? बैल बुद्धि का तुम्हारा इतना साहस? कदाचित आपने सुना नहीं राजकुमार, किंतु मैं तो आपको इसका अर्थ बता रही थी। बा से केवल आप ही का नाम नहीं है, और फिर आप तो एक राजकुमार हैं। प्रयास यही करना कि यह नाम तुम्हारी हथेली से शीघ्र उतर जाए। चंद्र, ये क्या है? ये आपके लिए एक छोटा सा उपहार है माता और माते के विवाह पर। कहीं चंद्र को मेरे उपहास के विषय में कुछ ज्ञात तो नहीं हो गया? हो सकता है इन्होंने भी मेरे लिए कोई उपहास प्रबंध किया हो। क्या हुआ नंदिनी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मैं वो अनुमान कर रही थी कि इसके भीतर क्या हो सकता है। अनुमान की लगान आप स्वयं देख लीजिए। ना जाने अब कौन से आश्चर्य का प्रबंध करके लाए हैं।
चंद्र, मैं क्या सोच रही थी कि उपहार आप लाए हैं ना, तो क्यों ना आप स्वयं ही मुझे दिखा दीजिए कि इसके भीतर क्या है। नंदिनी आप देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आभूषण? चंद्र, आप मेरे लिए आभूषण लाए? तो आपको क्या लगा क्या होगा? कुछ नहीं चंद्र, ये तो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर आभूषण है। अब देखिएगा, महल में जब भी उत्सव होगा ना, तो मैं यही पहन के जाऊंगी। नहीं 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 नंदिनी, ऐसा मत करिएगा। क्यों? अन्यथा लोग समझेंगे कि इतने बड़े सम्राट की महारानी केवल एक ही आभूषण पहनती है और मैं आपके आभूषण नहीं बनवाता, इसी कारण। वैसे इस आभूषण में आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब छोड़िए, मुझे विलंब हो रहा है। ऐसे कैसे? मेरा उपहार कहाँ है? आपका उपहार मैं दूंगी ना, इस समय नहीं, बाद में दूंगी। क्या ये है मेरा उपहार? नहीं चंद्र, ये आपने मेरे लिए ये पगड़ी बनाई है? नहीं चंद्र, मैंने भली बात ही जानती है कि मुझ पर ये रंग कितना जचेगा। नहीं चंद्र, ये अपने मैंने हाथों से बनाई। नहीं चंद्र, नंदिनी, अब लगे हाथ तो मुझे पहना भी दीजिए, अपने हाथों से मुझे पहनाइएगा। पहनाइए ना। ये थी आपकी योजना कि मैं लाल मुखवाना बानर बनूं? मुझे क्षमा कर दीजिए चंद्र, एक क्षण रुक। ऐसे कैसे? यदि मैं बानर हूं तो आप भी मेरी बंदरिया हो। दासी, जी महाराज। प्रभा को मेरे कक्ष में बुलाया जाए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई धर्मा इस प्रकार पत्थर से हाथ खींचने की? कैसे ना घिसती माँ, उस राजकुमार का नाम लिखा था, मुझे उस अक्षर को मिटाना था। मिट गया? तनिक धैर्य रखते हैं आप, मेहंदी का रंग है, वो तो छूट जाता। अभी पत्थर का निशान ये आपकी हथेली से कभी नहीं छूटेगा। माँ आप निश्चिंत रहो। उचित अनुचित का निर्णय हम नहीं, नियति करती है प्रभा, और धर्मा की नियति वहीं लिखी है। माँ अब किन विचारों में खो गई? कुछ नहीं, आपको युवराज के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। माँ आपसे कितनी बार कहा है कि आप उन्हें युवराज ना कहा कीजिए, वे युवराज नहीं है। और दूसरी बात, मैं उनसे शिष्टता से ही व्यवहार करती हूँ, किंतु वे हर छोटी छोटी बात पर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। कदाचित बाबा ने सत्य ही कहा था, धर्मा का भाग्य उसे मगध की ओर धकेल रहा है। कदाचित नियति को यही स्वीकार है, किंतु मेरे प्रश्न तो वहीं के वहीं हैं। मेरी नियति मुझे कहाँ लेकर छोड़ेगी मुझे पता नहीं। अब तो मेरे वर्तमान पर भी उतने ही प्रश्न चिन्ह लग गए हैं जितने मेरे बीते हुए कल पर लगे थे। प्रभा, महाराज ने आपको उपस्थित होने का आदेश दिया है। माँ फिर से महाराज आपको अपने कक्ष में बार बार क्यों बुलाते हैं? कहीं वे ये तो नहीं मान चुके हैं कि आप ही महारानी नंदिनी है? धर्मा, बोलने से पूर्व एक बार सोचा तो कीजिए कि आप क्या कह रही हैं। महाराज और मुझे लेकर आपका इस प्रकार उपहास करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। महाराज मेरे बीते हुए कल के बारे में जानते हैं। वे जानते हैं कि मैं उनकी पत्नी महारानी नंदिनी नहीं हूँ। कदाचित उन्हें मेरे बीते हुए कल के विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई हो। मैं महाराज के कक्ष में उनसे मिलकर आती हूँ। आप तैयार हो जाइए, हल्दी रस्म अभी आरंभ होने वाला है। दासी, ये सब झरोखे बंद करो, कोई तूफान आने वाला, जाओ जल्दी करो।
देख रहे हैं? ये सपना है या सच है ये? पर ये कैसे मुमकिन है? मतलब चंद्र सही कह रहा था, नंदिनी जिंदा है इस महल में। पर ये कहीं हमारी नजरों का धोखा तो नहीं? कहीं हमारी अक्ल हमारा साथ नहीं? कहीं नंदिनी का भूत तो चंद्र के कक्ष की तरफ क्यों जा रही है? मतलब क्या सच में नंदिनी जिंदा है? क्या कर रहे हो? जानते नहीं हम मुख्य महारानी की माँ हैं? हमें ऐसे रोकने का अंजाम जानते हो? क्षमा कीजिएगा, किंतु महाराज का ये आदेश है, जब धर्मा की माँ प्रभा कक्ष में जाए तब किसी प्रकार का विघ्न ना डाला जाए और महल में से किसी को भी भीतर जाने की अनुमति ना दी जाए। इसका मतलब ये सच है, नंदिनी जिंदा है और प्रभा ही नंदिनी है। ये बात चंद्र जानता है, इसलिए उसने इतने दिनों तक घूंघट डालकर महल में घूमने का नाटक किया। बिंदुसार को भी अपना जला हुआ चेहरा दिखाया। इस महल में कुछ तो हो रहा है जो कि सही नहीं है। बैठ जाइए। आखिरकार आज वो शुभ दिन आ ही गया और आज के दिन सबसे पहले मैं लगाऊंगी हल्दी अपनी बहू, नहीं बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी चारू को। जी पंडित जी। मुख्य महारानी जी, राजकुमार की हल्दी की रस्म में अभी कुछ समय शेष है। जी। अडोनिस, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या है? हाँ, मैंने चेहरे पर लेप लगाया। आप देखना, इससे मैं कितना सुंदर हो जाऊंगा और उसके बाद मुझे एक सुंदर सी राजकुमारी मिल जाएगी। ये कौन सा पीला लेप लगा लिया तुमने अपने चेहरे पर? अरे वही जो हमाम पे रखा था। ओहो अडोनिस, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। ये लेप तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि हमाम साफ करने के लिए है। अब जाओ, इससे पहले कि इसकी दुर्गंध और ज्यादा फैले इसे जाकर साफ करो, ठीक है? वरना ऐसे तो तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं आने वाली। मेरे साथ ही क्यों था? जाओ। तनिक सोचा कि देखो ना, बताओ हमें राजकुमार बिंदुसार कैसे दिख रहे हैं? अभी बिंदुसार भाई आ तो चारू, तुम्हें पता है राजकुमार बिंदुसार आज इतने अच्छे लग रहे हैं, किंतु एक ही समस्या है। क्या? वहाँ ना पंक्ति कुछ अधिक ही लंबी है। कैसे ना हो, आखिर हमारे राजकुमार है ही ऐसे। हमारे कहने का मतलब ये था कि वहाँ लड़कियों और दासियों की पंक्ति अधिक लंबी है। देखो कैसे उन्हें यहाँ वहाँ छूकर देख रही है। लेकिन हमारे होने वाली भाभी, आप उस ओर देखना नहीं, वहाँ देखने की अनुमति नहीं है। तुम दोनों ना व्यर्थ में प्रयास मत करो, मुझे किसी से कोई इश्यू नहीं है। चलो। आ गए आप? आपने ये घूंघट क्यों किया हुआ है?
मेरे कक्ष में आपको घूंघट करने की आवश्यकता नहीं है। जी महाराज, आपने मुझे अपने कक्ष में बुलवाया, क्या कोई आवश्यकता थी? क्या मेरे पति के विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मुझे? ये आपके लिए। परंतु इसमें क्या है महाराज? देख लीजिए। ये तो आभूषण है महाराज, मैं ये कैसे स्वीकार कर सकती हूँ महाराज? ये तो अत्यंत मूल्यवान है, मैं ये नहीं ले सकती। देखिए, उस दिन आपने बिंदुसार की सगाई पर उनका तिलक किया था, उसी के उपहार स्वरूप मैं आपको देना चाहता हूँ। कृपा कर मना मत कीजिएगा। और आज मेरे पुत्र की हल्दी है, तो मेरी विनती होगी आपसे कि आप उस रस्म में आप ये आभूषण पहनकर आए। नहीं महाराज, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। इतने अत्यंत मूल्यवान आभूषण मैं पहन कर नहीं आ सकती महाराज। ये तो सत्य कहा आपने। मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, आप स्वयं इन्हें कैसे पहन सकती हैं। इस भांति हिलिए मत, अन्यथा ये गिर जाएगा। महाराज, नंदिनी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।